क्योंकि हमारा देश जो है ना राष्ट्रीय देश है। हमारा देश एक झंडे के नीचे आता है। हम देश की बात करेंगे, हम जात पात को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, लोगों को जाति में नहीं बांटने की बात करेंगे। तुम्हारा वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये घोर अनीति वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये घोर अनीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं, लेकिन होता तो है ना, नहीं होता है, लेकिन उसका प्रदर्शन इसलिए करना चाहिए कि जाति पहले खत्म करो। मैं वही उसी बात को दोहरा रहा हूँ। जाति जनगणना के विरोध में मैं जाति गणना का विरोध इसलिए करता हूँ, जाति गणना का विरोध करना मेरा एक धर्म है। क्योंकि जाति गणना से हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा जहर फैलता है। क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, मतलब जाति रहने से जहर नहीं फैलता, जाति जनगणना से जहर फैलता है। बिल्कुल फैलता है। मतलब जाति से जहर नहीं फैलता। लोकतंत्र है, वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये लोकतंत्र है, वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये देश विरोधी वापस लो, वापस लो, वापस लो। उत्तराखंड में एक दलित टीचर के यहाँ बच्चों ने विरोध कर दिया कि हम इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। ठीक है। राजस्थान में आया कि भाई मटकी छूने पर एक टीचर ने मार दिया, दलित बच्चा था, ऐसी खबर आई। ठीक है। वहाँ पर मध्य प्रदेश में एक बच्चे पर पेशाब कर दिया गया। तब आप लोग सड़कों पर नहीं उतरे, तब आप लोग सड़कों पर उस टाइम पे मैं जंतर मंतर हम लोग को समान है आप लोग के वहाँ। देखिए, मैं उस टाइम हमने जाति जनगणना का विरोध नहीं किया। हमने जाति जो जाति अब जो ड्रामा किया जा रहा है ना, हमने उसका विरोध किया है। जाति जो जनगणना होती है वो केंद्र सरकार करती है, और वो केंद्र सरकार लोकसभा में और राज्यसभा में पास करती है, और राष्ट्रपति जी मोहर लगाते हैं। अगर किसी स्टेट का अगर जो जनगणना कर रखा है तो उसको आर्थिक रूप से जाति की जनगणना होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री जी से, भाई नीतीश कुमार जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हो, आप मुझे ये बताइए बिहार की पॉपुलेशन कितनी है? आपको सबसे पहले तो नहीं बताया ना उसने, मैं बताऊंगा ना आपको। उन्होंने क्या किया है, बिहार की पॉपुलेशन जनगणना के बारे में नहीं बताया। उन्होंने भेदभाव की राजनीति करने के चक्कर में, अपना राजनीति फायदा देखने के चक्कर में उन लोगों की जनगणना की है। हक अधिकार के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, जनगणना का मकसद ये होता है, अगर वो किसी भी देश में चला जाए, वो व्यक्ति या किसी प्रदेश में चला जाए, तो उसी जगह का नागरिकता माना जाता है जहाँ उसका जन्म होता है। तो जनगणना में उनको भी लिया जाता है। मुझे ये बताइए, किसी की संख्या पता ही नहीं है तो उन्हें हक अधिकार कैसे मिलेगा? उनकी हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? पता क्यों नहीं है? बिहार की जनता प्रवासी जो मजदूर है, जो बिहार को छोड़ के अन्य प्रदेशों में गए हुए हैं, क्या उनकी जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए थी? क्या उनको रोजगार के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी? जब आप जाति जनगणना करने की बात करते हो तो रोजगार पर भी बात करिए। क्योंकि बिहार का जो है मजदूर, आदिवासी जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, क्या उनकी रोजगार की बात करो ना साथ के साथ में। जैसे बिहार के जो लोग हैं, पंजाब, हरियाणा में है, उन्हें हक हिस्सेदारी मिलने चाहिए। कैसे मिलेगी? आप बताइए कैसे मिलेगी? जब लोगों की संख्या पता होगी तब मिलेगी। अब वो तो बिहार की जनता के लिए, खाली बिहार के जो उसके इर्द गिर्द के जो आदमी हैं उनको फायदा देने के लिए उन्होंने जनगणना की है। पूरे बिहार के लोगों की जनगणना नहीं की है। और बिहार के जब पूरे लोगों की जनगणना करेगा तो नीतीश कुमार जी बता दें कि अभी मैंने जनगणना अच्छी तरह की है। तो बिहार के पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखो, होनी चाहिए, लेकिन केंद्र के आधार पे ही जाति गणना होनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश जो है ना राष्ट्रीय देश है। हमारा देश एक झंडे के नीचे आता है। हम देश की बात करेंगे, हम जात पात को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, लोगों को जाति में नहीं बांटने की बात करेंगे। वो तो पहले से 6000 जातियों में ब्राह्मण है, हम एक थाली में खाते हैं। क्या आप इस तरह की जाति विशेषण बताओगे? क्या ये दलित है, ये शूद्र है, ये फलाना है, ये ढकड़ा है? अरे भाई, देश को उठने की जरूरत है, देश में अब उठने की जरूरत है। अब जाति को खत्म करने की बात नहीं कर रहा मैं, जाति को खत्म करो, लेकिन देश में जाति पाति की बात अब नहीं रही। क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के पास शिक्षा है, हर आदमी के पास रोजगार की बात है। वो क्यों है? क्योंकि वो इतना समझदार है वो व्यक्ति। एक तर्क दिया जाता है ना, मान लो आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात लीजिए, वहाँ 4% आबादी है ओबीसी की। देखिए, तो ये हिस्सेदारी, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, और इतनी आबादी का देखिए उनकी हिस्सेदारी कहाँ है? अब आप देखिए, मैं उस बात का विरोध नहीं करता, उसकी हिस्सेदारी क्यों है क्यों नहीं है। सुनो, मुझे हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती उसका आप प्रैक्टिकल उठा के देख लीजिए। भाई, पासवान है, पासवान का लड़का चिराग है। अगर वहाँ पे मनवादी की बात करते हो, दलित की बात करते हो, तो पासवान ने कहाँ शादी करी है ये बताइए। पहली बात, पासवान का लड़का किस
माँ की कोख से पैदा हुआ है, उसकी जाति जन्म बताइए। चलो आप पासवान तक पहुंच गए, आप समाज में वहाँ आम लोगों की बात करिए ना। आम लोगों में ये बात है, मर्डर हो जाते हैं। अगर ये जो बात आप बता रहे हैं, ऐसे होने पे मर्डर हो जाते हैं। इस बात का मर्डर हो जाएगा, ये हकीकत प्रैक्टिकल बात है, सच्चाई बात है। नहीं, पासवान उनके लड़के कर दिए, लेकिन समाज में देखिए मर्डर नहीं हो जाएंगे अगर आप किसी दूसरी जाति से शादी कर लेंगे। किसको आप इस बात को कह रहे हैं कि अगर मैं किसी दूसरी कास्ट में शादी कर लूंगा और मर्डर हो जाएंगे, उसके लिए संविधान बनाया है। प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रशासन, न्यायपालिका हमारी रक्षा करता है। अगर हम न्यायपालिका प्रशासन की अगर हम मदद नहीं लेंगे हैं, अगर किसी गौर विरोधी नीति के साथ अगर हम किसी पॉलिटिशियन, किसी राजनीति बातों में आके हैं अगर कोई कदम उठाते हैं, तो स्वाभाविक बात है नुकसान है। तो ये नहीं है कि भी ब्राह्मण की लड़की दलित के नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब समय बदल गया है। नहीं, लेकिन होता तो है ना, नहीं, होते कि नहीं होते? होता है, फिर लेकिन उसका तो प्रदर्शन इसलिए करना चाहिए कि जाति पहले खत्म करो। मैं वही उसी बात को दोहरा रहा हूँ। लेकिन आप तो जाति जनगणना के विरोध में प्रदर्शन। मैं जाति गणना का विरोध इसलिए करता हूँ, जाति गणना का विरोध करना मेरा एक धर्म है, क्योंकि जाति गणना से हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा जहर फैलता है। क्योंकि अब मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, मतलब जाति रहने से जहर नहीं फैलता, जाति जनगणना से जहर फैलती है। बिल्कुल फैलता है, मतलब जाति से जहर नहीं अब फैलता। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ लाखों प्रदेश के लोग आए हुए हैं। अब मुझे ये बताइए, मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है, आपके विचार अच्छे हैं, और मैं अगर आपसे पूछूं आपकी जाति क्या है, तो मैं आपकी जाति देखकर बात करूंगा क्या? मैं आपकी जाति देखकर मैं मानसिक रूप से आपका विरोध करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बात को वहीं समझो, वहीं कहो, कितना कहा जाता है। अगर तुम बिहार के फायदे के लिए बात करते हो हैं? नहीं, एक सीधा तर्क देते हैं लोग कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं हैं, हाई कोर्ट में हम नहीं हैं, विश्वविद्यालयों में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, और क्या वजह है कि सिर्फ वही लोग हैं, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। देखिए, जाति जनगणना के ये तर्क इनका सही है नहीं सही? मैं ये नहीं मानता ये ठीक है, गलत है। क्योंकि उन लोगों को उसी कुएं में धकेला जा रहा है, उन लोगों को उसी कुएं में पानी पिलाया जाएगा, उन लोगों को उसी जगह शोषित पीड़ित किया जाएगा, उन लोगों को उतना ही जाति में बांटकर इतना ही विरोध किया जाएगा जितना विरोध सदियों पहले हो रहा था। अरे भाई, जाति से ऊपर उठ के ना बात करो ना। अब जाति से ऊपर उठ के बात करो, अच्छी शिक्षा की बात करो, अच्छे रोजगार की बात करो, अच्छे डेवलपमेंट की बात करो, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ बनाओ, बच्चों को पढ़ाने की कोई व्यवस्था, स्कूल है, कॉलेज वगैरह खोलो। अरे उसमें किसी भी जाति का जाएगा बच्चा पढ़ सकता है। ये थोड़ी है कि देहरादून जो अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो दलित का नहीं पढ़ेगा है, वहाँ किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर का पढ़ेगा नहीं, उसमें हमारा भी अधिकार है। 3 घटनाएं आपको गिनाते हैं। उत्तराखंड में एक दलित टीचर के यहाँ बच्चों ने विरोध कर दिया कि हम इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। ठीक है। राजस्थान में आया कि भाई मटकी छूने पर एक टीचर ने मार दिया, दलित बच्चा था, ऐसी खबर आई। ठीक है। वहाँ पर मध्य प्रदेश में एक बच्चे पर पेशाब कर दिया गया। तब आप लोग सड़कों पर नहीं उतरे? तब आप लोग सड़कों पर तब उतरना था। उस टाइम पे मैं जंतर मंतर हम लोग तो समान है आप लोग के वहाँ। देखिए, मैं उस टाइम पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था। मैंने राजस्थान के बारे में मैंने प्रोटेस्ट किया था इसी बारे में कि उस बच्चे के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन उसमें मानसिक सोच किसकी है? वहाँ के स्टेट के मुख्यमंत्री की है जो गरीबी का नारा देता है। क्या वहाँ के मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं संभालनी चाहिए? राजस्थान चुना, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश क्यों छोड़ दिए? किसका? मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। मैं ये नहीं कहता शिवराज चौहान ठीक है, सबसे ज्यादा अगर शिवराज चौहान मुख्यमंत्री सबसे झूठी घोषणा करने में माहिर है तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अच्छा, पेशाब कांड सुना है? कभी सुना है कि ब्राह्मणों के मुंह पर पेशाब कर दिया? ऐसा कभी सुना है? किसने? कभी सुना है ऐसी खबर? मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई ठाकुर है, कोई राजपूत है, अगर मेरे सामने किसी दलित शोषित आदमी के साथ अगर गौर निंदा करता है, या तो मैं नहीं रहूंगा या अगला नहीं रहेगा, बात खत्म करें। क्योंकि हमारी बाजू में दम है, हमारी ताकत है। ऐसी नहीं है कि हम कमजोर है। किस चीज में कमजोर है भाई? है, मैं कहता हूँ अगर हम मैं अपने आप को सम्मान समझता हूँ। मैं ये कहता हूँ अगर आरक्षण की भी बात है, आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको आर्थिक रूप से गरीबी से पीड़ित लोग हैं, जिनको वास्तव में आज तक आरक्षण नहीं मिला, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जिनको मिल चुका है, और जो आरक्षण के फायदे से और लोगों को कमजोर कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है।